नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। आइए जरा इन्हें एक बार समझते हैं। तो एक चीज हमें मान के चलना है इन प्रोविजंस में कि कोई भी और एप्रोप्रिएशन नहीं है अदर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब समझते हैं इसमें केस 1 क्या है। कहता है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप अग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहने का मतलब है या तो अग्रीमेंट ही नहीं है या फिर अग्रीमेंट तो है पर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई बात नहीं किया गया है। उस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देना। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आप देखिए कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, बट ये क्लैरिफाई नहीं किया गया उसमें कि हमें इसे एज चार्ज देना है या एप्रोप्रिएशन देना है पार्टनर्स को। तो फिर उस सिचुएशन में आपको ये एप्रोप्रिएशन के हिसाब से ही पार्टनर को देना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आपको डील करना पड़ेगा। एक बात और समझने वाली है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि हमें पार्टनर को देना है एप्रोप्रिएशन, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन तो तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है। इसमें कुछ बातें हैं कि अगर मान लेते हैं फर्म को अगर लॉस होता तो फिर एप्रोप्रिएशन हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ है फर्म को एंड वो प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या उससे ज्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर हम जितना भी हमें एप्रोप्रिएट करना था अमाउंट को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे देंगे एंड रेसिडुअल प्रॉफिट इफ एनी उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ऐसा कुछ एग्री किया हो उसमें बांटेंगे या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इक्वली बांटेंगे। एंड एक और सिचुएशन है कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन वो प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे सके उसमें से, क्योंकि अगर आप एप्रोप्रिएशन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करोगे वो ज्यादा है एंड प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को वो कम है। तो वैसे सिचुएशन में आपको एक रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ता है। यहां पे क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक ही आइटम है एप्रोप्रिएशन का, तो यहां पे वो रेशियो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का पार्टनर्स का। समझ लेते हैं ऐसे करके कि अगर दो पार्टनर्स है ए एंड बी, तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है एप्रोप्रिएशन के नाम पे, तो उसको मैं आईओसी ए लिखता हूं एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बी को कितना मिलना है पैसा, उसको मैं आईओसी बी लिखता हूं। तो ये जो रेशियो निकलेगा, इस रेशियो में हमें उस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा जो कि फर्म को मिला है इस ईयर। एक चीज और है यहां पे समझने वाला, इस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे ही बांट सकते हैं क्योंकि पर पार्टनर एक ही आइटम है एप्रोप्रिएशन को करने का एंड वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पर पार्टनर एक से ज्यादा आइटम्स होता है एप्रोप्रिएशन का करने के लिए, तो फिर हम डायरेक्टली उस प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके बांटते। एक और सिचुएशन है यहां पे देखिए कि आपके एग्रीमेंट में ऐसा दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको एज अ चार्ज डील करना है। तो चार्ज डील करने का मतलब यह होता है कि आपको, मतलब कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अमाउंट पार्टनर को देना ही है। एंड इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये चार्ज है तो आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब डील करना पड़ेगा, डेबिट साइड में। आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।